बेटा क्या आप लोग जानते हैं कि 90% स्टूडेंट्स यूट्यूब से अच्छे से नहीं सीख पाते? क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब के वीडियो को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, यानी कि पूरा वो वीडियो देखते नहीं। ओनली 10% स्टूडेंट्स ही वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं और उससे कुछ अच्छे से सीख पाते हैं। और उसमें से भी मेरा बच्चा बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं और बहुत ही डीपली समझते हैं। तो मेरा बेटा अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो पेपर पेन लेके बैठें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से सीखें ताकि आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलें। तो चलें आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा नाउन की बेसिक स्पेशल काइंड्स को हम कवर करने वाले हैं, बेसिक एंड स्पेशल काइंड्स को हम कवर करने वाले हैं एंड उसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को भी देखेंगे आज हम लोग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, याद रखिएगा कि हम आने वाले कुछ टाइम में ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं अपनी वीडियोस में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। तो चले मेरा बच्चा, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट नाउन। व्हाट इज़ नाउन मेरा बेटा? नाउन जो है मेरा बेटा वो एक नोमेन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है नेम। सो इट मीन्स इस पूरी दुनिया में जितने भी नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। यानी कि आप नाउन हो, आपका घर दैट इज़ नाउन, मैं नाउन हूँ, लैपटॉप नाउन है, मोबाइल नाउन है, माइक नाउन है। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जिन भी चीज़ों के नाम होते हैं बेटा, उन सभी को हम नाउन कहते हैं। एंड रिमेंबर दिस मेरा बच्चा, ये जो नोमेन वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है नाउन। वैसे तो नाउन की वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस आप बना सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ दैट इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये एक नाम वाला वर्ड होता है मेरा बेटा। ये किसी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग का नाम होता है, ठीक है। किसी एनिमल का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है। यानी कि इस पूरी दुनिया में किसी भी नेम को हम नाउन कहते हैं। रिमेंबर दिस बेटा। आप लिविंग थिंग्स में काव, डॉग, ट्री, कामरान एट्सेट्रा लिख सकते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप टेबल, चेयर, पेन एट्सेट्रा इन नाउन्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिक काइंड्स में हमारे पास मेरा बेटा ओनली 5 काइंड्स होती हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली काइंड की तरफ, दैट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है मेरा बेटा? ये जो है दूसरों के साथ अपनी क्लास को शेयर कर सकता है और हमेशा कॉमन नाउन जो है वो एक से ज़्यादा होता है बेटा। इट मीन्स कि हम कॉमन नाउन की प्लूरल फॉर्म्स को बना सकते हैं, ठीक है। बुक, पेन, बॉक्स, टेबल, कैट, डॉग, काव, गर्ल एट्सेट्रा, ये सभी जो है मेरा बेटा ये क्या है? ये सभी कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। चलें दूसरी काइंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है मेरा बेटा ये दूसरे नाउन से अलग होता है, थोड़ा दूसरे नाउन से डिफरेंट होता है एंड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा बेटा कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हो बेटा, किसी सेंटेंस के बीच में या फिर किसी सेंटेंस के एंड में ही क्यों ना यूज़ हो, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है आपका। एंड उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं मेरा बेटा जो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। ये जो है वो नाम होता है किसी चीज़ों के ग्रुप का या किसी इंसान के ग्रुप का बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे लिए अ हर्ड ऑफ डीर, अ हाइव ऑफ बीज, a flock of sheep, an army of ants, a pack of wolves, a pack of hounds, a litter of puppies। ये सभी जो है मेरा बेटा ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं आपके। आर्मी, पुलिस, ये सब क्या है मेरा बेटा? क्लास, ये सभी जो हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। आप क्लस्टर भी लिख सकते हैं, इसमें कलेक्टिव नाउन है वो भी, ठीक है। इन सभी की मीनिंग्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं यहीं पे ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन व्हाट इज़ मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन क्या होता है मेरा बेटा कि ये जो है किसी क्लियर शेप या साइज़ में नहीं पाया जाता। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनी क्लियर शेप एंड साइज़। मटीरियल वर्ड हैज़ केम फ्रॉम द वर्ड मैटर। और जो मटीरियल वर्ड है आपका ये एक वर्ड मैटर वर्ड से निकला हुआ वर्ड है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिए मेरा बेटा आयरन, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, लेदर, ये सभी एग्जांपल्स जो है मेरा बेटा वो मटेरियल नाउन के होते हैं। याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन का कोई क्लियर शेप एंड साइज़ नहीं होता। इसको हम फर्दर जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे।
चलें आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट काइंड की तरफ, लास्ट बेसिक काइंड की तरफ, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं मेरा बेटा जिनको आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे लिए नॉलेज दिखती नहीं है लेकिन फील होती है कि इस बंदे के पास नॉलेज है बहुत ही, ठीक है, बहुत इल्म वाला बंदा है ये। सक्सेस कामयाबी दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। ऑनेस्टी, पीस, जॉय, विजडम, क्रिएटिविटी, पैशंस, एंगर एट्सेट्रा, ये सभी जो नाउन्स है मेरा बेटा ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं आपके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के मेरा बच्चा हमेशा दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स को कहा जाता है मेरा बेटा जिनके पास एक डेफिनेट यानी कि क्लियर शेप एंड साइज़ होता है और इनके पास इनकी प्लूरल फॉर्म्स मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कार, कार्स, बाइक, बाइक्स, बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स। आप देखिए मेरा बेटा कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए हैं इन सब के पास अपनी एक क्लियर शेप एंड साइज़ है बेटा, दैट्स वाई दे आर काउंटेबल नाउन्स। इन अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स को कहा जाता है मेरा बेटा जिनके पास कोई अपनी क्लियर शेप एंड साइज़ नहीं होती, जस्ट लाइक मटीरियल नाउन, उसके पास भी अपनी कोई क्लियर शेप एंड साइज़ नहीं होती। और याद रखिएगा बेटा कि इनके पास अपनी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती, यानी कि हम इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे डस्ट, टेंशन, एंजाइटी, वाटर, कॉफ़ी, टी, राइस, व्हीट, शुगर, सैल्ट एट्सेट्रा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ स्पेशल काइंड्स ऑफ नाउन। मेरा बच्चा जैसे हमने अभी बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन सीखी, इसके साथ साथ अभी हमारे पास हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ नाउन। स्पेशल काइंड्स ऑफ नाउन मेरा बेटा चार किस्म के होते हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, पॉजेसिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। आप सब्जेक्टिव नाउन क्या होते हैं मेरा बेटा? सब्जेक्टिव नाउन जो है वो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होते हैं या फिर टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सब्जेक्टिव नाउन है आपका वो या तो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होगा, काम को करने वाला होगा, या फिर किसी सेंटेंस का टॉपिक होगा। एग्जाम्पल्स, माई ब्रदर रन्स दिस शॉप, मेरा भाई जो है ये शॉप चलाता है। अब यहाँ पे मेरा बेटा जो माई ब्रदर है दैट इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पे दैट इज़ द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन हियर, और ये एक सब्जेक्टिव नाउन है। काशिफ प्लेज वीडियो गेम्स, काशिफ जो है वो वीडियो गेम्स खेलता है, यहाँ पे काशिफ जो है बेटा दैट इज़ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। आसिफ एंड काशिफ आर फ्रेंड्स, आसिफ और काशिफ जो हैं वो आपस में दोस्त हैं। यहाँ पे बेटा जो आसिफ एंड काशिफ हैं ये टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस हैं, रिमेंबर दिस। ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन जो है मेरा बेटा ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन होते हैं, ठीक है, ये एक्शन को रिसीव करता है। इट कम्स आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन, और ये जो है हमेशा या तो वर्ब के बाद आता है या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है बेटा। आई कट द केक, यहाँ पे केक जो है बेटा दैट इज़ ऑब्जेक्टिव नाउन जो अपने ऊपर एक एक्शन को रिसीव कर रहा है बेटा। आई कट द केक, केक कट रहा है, और केक जो है वो एक एक्शन को अपने ऊपर रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ऑब्जेक्टिव नाउन। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है। यहाँ पे बेटा जो वाटर है दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव नाउन जो कि अपने ऊपर एक एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ही सिट्स ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठता है। यहाँ पे देखें बेटा कि चेयर जो है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव नाउन जो एक एक्शन को अपने ऊपर रिसीव कर रहा है। स्पेशल काइंड्स ऑफ नाउन में मेरा बेटा जो थर्ड काइंड होती है नाउन की दैट इज़ पॉजेसिव नाउन, और पॉजेसिव नाउन पोजीशन या फिर रिलेशन शो करती है बेटा अपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज़ करते हुए। यानी कि अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज़ बतानी हो कि ये भाई ये चीज़ जो है कामरान की है, ये चीज़ आसिफ की है, ये चीज़ मेरी है, तो आप वहाँ पे पॉजेसिव नाउन का, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का, पॉजेसिव नाउन का यूज़ करते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर के लिए अगर मैं पूछूं कि भाई ये कार किसकी है तो आप क्या कह सकते हैं? आप ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि इट इज़ अलीज़, ये अली की है, या फिर अलीज़, ये सिर्फ अली की है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये दोस्तों की है। ब्रदर्स, ये भाइयों की है। यहाँ पे बेटा जो अपॉस्ट्रॉफी एंड एस है ये जो है पोजीशन या फिर रिलेशन शो कर रहा है। आपने ये देखा होगा कि बेटा हम फादर जो है माय फादर नेम नहीं बोलते, माय फादर्स नेम बोलते हैं। वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एंड एस जो है वो पोजीशन या रिलेशन का शो करते हुए बेटा हमें बताता है कि ये मेरे अब्बू का नाम ये है,
ठीक है बेटा, दैट इज़ नॉट अ प्लूरल नाउन। याद रखिएगा कि फादर्स जो हैं, जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इन एस का यूज़ हुआ है बेटा, वो एक प्लूरल नाउन नहीं है, बल्कि पॉजेसिव नाउन का यूज़ किया गया है वहाँ पे। चलें बेटा, उसके बाद हम अपनी लास्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स विच टुगेदर मेक अ न्यू मीनिंग। कंपाउंड नाउन जो है मेरा बेटा, वो जो है वो दो नाउन पे मुश्तमिल होता है, जो आपस में मिल के जो है एक नई मीनिंग को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए टेबल टेनिस। टेबल मेरा बेटा एक अलग वर्ड है, एंड टेनिस जो है दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, अब इन दोनों नाउन्स को मिला के एक कंपाउंड नाउन तैयार किया जा रहा है बेटा, जिनकी मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। बस स्टॉप, बस एक अलग वर्ड है बेटा, एंड स्टॉप एक अलग वर्ड है, इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड नाउन बनाया जा रहा है यहाँ पे। लैपटॉप, शॉप कीपर, ऐसे और भी आप बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट की हेल्प लेके बेटा आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स सीख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो बेटा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। मिलते हैं न्यू वीडियो में बेटा। अल्लाह हाफिज़।